आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत निजामुद्दीन औलिया ने जब गरीब बच्चे को बादशाह बना दिया। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि हज़रत निजामुद्दीन औलिया अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे हैं, यानी औलिया अल्लाह हैं। आपने अल्लाह के वलियों के बहुत करामात सुने होंगे, तो आज मैं आपको उनकी एक छोटी सी करामात का वाक़या आपके सामने बयान कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है पूरा वाक़या को खुलूस नियत के साथ सुने और जहाँ कहीं भी वाक़या पसंद आए कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह लिखना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, बिना देर की हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हिंदुस्तान में सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक के दौरे हुकूमत में एक बहुत ही गरीब बेवा औरत रहा करती थी, जो बड़ी नेक और इबादत गुजार बंदी थी। उस बेवा की एक नबीना बेटी और एक बेटा था, जिसका नाम हसन था। हसन 15 साल का था। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपनी बेवा माँ और अपनी नबीना बहन का पेट पालता था। एक दिन उसे कोई भी मजदूरी नहीं मिली, जबकि घर में पिछले 3 दिन से खाने का कोई इंतजाम नहीं हुआ था। मजदूरी नहीं मिलने पर हसन अपनी माँ के सामने बैठकर रोने लगा। नेक माँ ने अपने बेटे को तसल्ली दी और वहीं दूसरी तरफ सख्त गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था, लेकिन उनके पास गर्म कपड़े और लिहाफ भी नहीं थे। एक रात हसन की बहन को पसली में बहुत दर्द उठा और उसका इंतकाल हो गया। मोहल्ले वालों ने मिलजुल कर उसके कफन और दफन का इंतजाम कर दिया। अब सिर्फ हसन और उसकी बेवा माँ बचे थे। भूखा रहने का दौर उनका चल रहा था। उसी वक्त दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी शोहरत हुआ करती थी। उनकी दुआ और बरकत से लोग फैज पा रहे थे। हसन ने भी हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के खिदमत में हाजिर होने का इरादा कर लिया, ताकि अपनी बदहाली दूर करने के लिए उनसे दुआ करा सके। जब हसन हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह के बाहर पहुंचा तो शहजादा सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक खानकाह के अंदर से बाहर निकल रहा था, जबकि खानकाह के अंदर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया लोगों के साथ बैठकर कह रहे थे कि एक सुल्तान गया और दूसरा सुल्तान आ गया। हसन अभी खानकाह के बाहर खड़ा था। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने खादिम से कहा, जाओ बाहर जो सुल्तान खड़ा है उसे मेरे पास ले आओ। जब खादिम बाहर गया तो हसन को गरीब हालत में देखकर वापस आ गया और अर्ज किया कि हजरत बाहर कोई बादशाह नहीं है, सिर्फ एक नौजवान लड़का खड़ा हुआ है जिसके फटे पुराने कपड़े हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ वही तो आने वाले वक्त का बादशाह है, जाओ उसे मेरे पास लेकर आओ। जब हसन खानकाह के अंदर दाखिल हुआ तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी मोहब्बत से फरमाया, बादशाह सलामत बैठ जाइए। तो उस लड़के यानी हसन बोला, हजरत मैं तो किस्मत का मारा एक गरीब इंसान हूँ, दीन और दुनिया के बादशाह तो आप हैं। हसन को क्या मालूम था कि माँ की दुआ की बदौलत अब उसे फैज मिलने का वक्त आ चुका था। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इफ्तारी के लिए रखा खाना हसन को दिया और कहा, इसे खा लो, ये बादशाह का ताज है। हसन ने हुक्म के मुताबिक खाना खा लिया। कुछ दिनों के बाद हसन को एक शाही नजूमी के खेत में हल चलाने का काम मिल गया। एक दिन खेत में हल चलाते वक्त हसन को सोने के सिक्के और अशरफियों से भरी एक डेग मिली। उसने ईमानदारी के साथ उस डेग को शाही नजूमी के हवाले कर दिया।
वो शाही नजूमी सुल्तान तुगलक का बहुत करीबी और ख़ास लोगों में से था। उसने सुल्तान तुगलक को उसकी ईमानदारी के बारे में बताया। बादशाह सलामत हसन की ईमानदारी पर बहुत खुश हुआ और हसन को शाही दरबार में मुलाजिम रख लिया। कुछ अरसे के बाद हसन अपने दिमाग और अपनी काबिलियत के वजह से बादशाह के दरबार में सबसे खास लोगों में शामिल हो गया। जब शहजादा सुल्तान तुगलक हिंदुस्तान का बादशाह बना, उस वक्त हसन दक्कन में था। दक्कन शायद कोई जगह का नाम होगा, मुझे भी उतना नहीं पता है। दक्कन के लोगों ने आपस में राय मशवरा करके हसन को अपना बादशाह बना लिया। बादशाह बनने के बाद हजरत हसन अक्सर कहा करता था कि ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दुआ ने मुझे गदाई से शाही तक पहुंचाया है, वरना मैं तो वक्त का मारा हुआ इंसान था। जब एक शख्स हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास मदद मांगने के लिए आया। एक बार एक शख्स हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ पैसों की मदद मांगने के लिए आया। 3 दिन तक वो शख्स हजरत की खानकाह में रुका, लेकिन उसे कोई माली मदद नहीं मिली, तो शख्स वापस घर जाने लगा। हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने उसे अपना नालैन यानी कि जूता मुबारक देते हुए कहा, इस फकीर के पास तुम्हें देने के लिए इन जूतों के अलावा कुछ भी नहीं था। वो शख्स जूते लेकर चल पड़ा और सोचने लगा, अब इन पुराने जूतों का क्या करूंगा, और कहने लगा, हजरत ने मेरे साथ अच्छा मजाक किया है। जब रात हुई तो वो शख्स एक सराय में ठहर गया। सराय से कुछ दूर अमीर खुसरो, जो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद और खलीफा भी थे, अपने लश्कर के साथ रात में पड़ाव किया तो अचानक अमीर खुसरो चिल्लाकर बोले, मुझे मेरे पीर मुर्शिद की खुशबू आ रही है। वो खुशबू का पीछा करते करते उस सराय तक पहुंच गए और उस शख्स को जगाया और पूछा कि तुम हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह से आ रहे हो क्या? वो शख्स आंखें मलता हुआ बोला, हाँ, मैं उनके पास मदद के लिए गया था। उन्होंने मदद के तौर पर अपने पुराने जूते दे दिए हैं। अमीर खुसरो ने जज्बात में उस शख्स से अपने पीर मुर्शिद के जूते 7 चीतल, जो उस वक्त का सिक्का हुआ करता था, उसके बदले खरीद लिए। वो शख्स खुश हो गया और इस बात को जान चुका था कि हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने किस तरह से उसकी मदद की है। दोस्तों, ये होते हैं अल्लाह के वली। दोस्तों, अल्लाह का जो वली होता है, अल्लाह ने हकीकत में उसे बहुत सी खूबियों से नवाजा होता है, जो एक आम इंसान की समझ से बाहर होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर हाल में अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करें और अल्लाह ताला से इनके वसीले से दुआ मांगे, क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदों से बहुत मोहब्बत करता है और उनकी दुआ हमेशा कबूल करता है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हम सबको अपने नेक बुजुर्गाने दीन से सच्ची मोहब्बत और अकीदत रखने की तौफीक दे, आमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे और लोगों तक शेयर करें और इसी तरह की इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है, बोलने में या लिखने में किसी किस्म की गलती हो तो मुझे माफ़ कर दें। मिलते हैं फिर कल आपसे इसी तरह की वाक़यात के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।